बच्चों हम लोगों ने कल तक देख लिया, बिल्कुल। तो नींद आ रही थी देखो। हाँ चलो, तो देखो हम लोगों ने कल तक देख लिया था जीपीई और जीपी। फुल फॉर्म बता दियो जरा। और अरे स्वर्ग देवता, बहुत बढ़िया। ये आंसर देते ही मतलब हमारे तो 100 ग्राम खून बढ़ जाता है शरीर में। देखो बेटा, सबसे पहली चीज होती है जीपीई और दूसरा होता है जीपी। अब जीपीई में भी दो बातें होती हैं, पता है किसी को? इसमें भी दो बातें होती हैं। घर पे जाके इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो कि याद ही नहीं आ रहा कुछ। सबसे पहला क्या है? बाउंडेड। और अब क्या है? स्पेलिंग जरूर चेक करते रहा करो यार। अनबाउंडेड, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश नहीं। इसमें भी होता है बाउंडेड सिचुएशन में और अनबाउंडेड सिचुएशन में। फॉर्मूले कोई बताएगा मुझको कोई फॉर्मूले बताएगा क्या? पिंक कलर से लिख दो। हाँ, एनर्जी इक्वल टू माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई, और यहाँ पे होगा एनर्जी इक्वल टू प्लस का जी एम ई एम अपॉन आर ई। आया ना? यहाँ बाउंडेड में बताओ v इक्वल टू, v है बेटा, यू नहीं है, माइनस का जी एम ई अपॉन आर ई, और यहाँ पे v इक्वल टू कितना? प्लस का, अरे बोल दो, जी एम ई अपॉन आर ई। तो कुल मिला के हमारे पास ये आ गए बेटा 4 फार्मूले आ गए। कितने फार्मूले आ गए? 4। पहला फार्मूला आ गया हमारा ये वाला, दूसरा फार्मूला आ गया हमारे पास ये वाला, तीसरा फार्मूला आ गया हमारे पास ये वाला, माइनस, और चौथा फार्मूला आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, 4 फार्मूले हो गए। सही है? हाँ, दिल ही दिल हो गया एकदम से। चलो बढ़िया है, बेटा रेड कलर वाले दोनों दुख, ये पढ़ाते समय भी ससुरा लो भैया रेड कलर का दिल बना दिया। और बताइए साहब। हाँ हाँ हाँ, हवा धीरे धीरे चलने लगी। हाँ हाँ, पीछे म्यूजिशियन गाना बजाने लग गए, प्यार हो गया। बेटा उड़ता तीर ना लो। कह रहा है बीच से तीर नहीं निकाला है। देवांश सुनो ध्यान से, सुनते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 4 फॉर्मूले हो गए बच्चों, जीपीई और जीपी के। बाउंडेड में माइनस होता है, अनबाउंडेड में प्लस होता है। मतलब अगर दो चीजें एक दूसरे के इफेक्ट में रखी हैं, किसमें रखी हैं? अगर तुम मेरे इफेक्ट में हो तो हम लोगों की टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। कोई दो चीजें अगर दूर जा रही होती हैं तो उनके बीच की एनर्जी पॉजिटिव होने लगती है। तभी तुम्हारे केमिस्ट्री के गुरुजी लोगों ने, भले वो मैम हो चाहे सर हो, उन्होंने एक बात सिखाई थी तुमको। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर तुमने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, पढ़ा? उन्होंने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, सुनना बेटा सुनना, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला उन्होंने तुमको बताया होगा, माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस क्यों बताया? प्लस बता देती है ना, माइनस क्यों बता दिया बेगम ने? तो देखो माइनस क्यों बताते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए सिचुएशन है कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, ये इसकी ऑर्बिट्स हैं, क्या है? ऑर्बिट, और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में है, तो इलेक्ट्रॉन बताओ इस न्यूक्लियस के अंदर ही तो बंद है, सॉरी एटम के अंदर ही तो बंद है, बंद है ना, बाउंडेड सिस्टम है ना, बंधा हुआ है ना, तो एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गया, छोड़कर चला गया, तो उन्होंने जरूर सिखाया होगा इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में जाएगा एनर्जी पॉजिटिव,
इलेक्ट्रॉन जब 109876 आएगा तो एनर्जी नेगेटिव सिखाया होगा। फिर उन्होंने सिखाया होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, है या ना? सीखना बेटा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना बेटा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी कितनी है? बताओ इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी? एक ने बताया बस, पर सब साथ में रहे हो, एडमिशन सबका एक साथ हुआ है, 10 सब एक साथ पास हुए हो, 11 सब ने एक साथ पीसीएम पीसीबी लिया, आंसर एक ने क्यों बताया? दिस इज द डिफरेंस। अपने आप ही क्रिएट कर लेते हो, हम थोड़ी कर रहे हैं। देखो जी, रातें काली करना सीखो अपनी। बैठ बेटा, ये भी ब्लैक टी शर्ट पहन के आई तो है क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? बता रहे हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दे दें तो उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाए। लक्षिका, अभी उसके पास कितनी एनर्जी है? माइनस। कितना दे दूं कि 0 हो जाए? प्लस हो जाए। नहीं बात समझ में आई? ये सब बातें तुमने सीखी है, उससे मुझे मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने आज न्यूमेरिकल करने हैं, कुछ इस तरीके के इन फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करने हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे न्यूमेरिकल करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल करेंगे, बाउंडेड अनबाउंडेड सिस्टम में बातें करेंगे हम लोग। जल्दी है बेटा, फटाफट आ जाओ एकदम तुरंत। बाउंडेड अनबाउंडेड सिस्टम में हम बातें करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा। अनु आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। मान्या आवाज आ रही है? बढ़िया, खाते रहो। चलो लिखो बेटा, टू बॉडीज ऑफ मासेस, लिखो मेरे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, 20 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम। $20 kilogram and 10 kilogram. Find the gravitational potential at point P find the gravitational potential at point P which is, जल्दी है बेटा, find the gravitational potential at point P which is 5 meter from 20 kilogram body हाँ लिखो, find the gravitational potential at point P which is 5 meter from 20 kilogram body and 2 meter from 10 kilogram body एक क्वेश्चन हम कराएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। देखो बेटा, जल्दी आओ। देखो अभी एक बात बताओ, ये पूरे सिस्टम बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? यार हैंग मत हुआ करो, पढ़ते पूरा ध्यान दो ना यार। बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? फोर्सली मत पढ़ो, विलिंगली पढ़ो। तो पूरा सिस्टम बाउंडेड है। बाउंडेड है तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लूं कि पॉजिटिव में लूं? इनके पोटेंशियल पॉजिटिव में लूं कि नेगेटिव में लूं? बोलो। अब सुनना,
हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है 20 की वजह से और 10 किलोग्राम की वजह से। दूरियां कितनी है 5 और 2। तरीका सुनो लिखने का। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा और पी पॉइंट पर पोटेंशियल बी की वजह से भी होगा, तो टोटल पोटेंशियल लिखेंगे वी ए प्लस वी बी। क्या लिखेंगे बेटा टोटल पोटेंशियल? वी ए प्लस वी बी। आज तुमको इतना प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा, जेई में आया हुआ, इस क्वेश्चन से सीखते हुए वहां पहुंच सकते हैं हम। सीखो। तो V इक्वल टू पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस का जी क्या एम ई अपॉन आर ई, माइनस का जी एम ई अपॉन आर ई, है ना? लेकिन आज एम ई मास ऑफ अर्थ थोड़ी है। आज हमें पास कौन सी बॉडी है? 20। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ थोड़ी है। आज हमारे पास दूरी कौन है? 5। नहीं है क्या? दूसरे वाले एम ई की जगह किसको रख दोगे? 10 को। दूसरे वाले आर ई की जगह किसको रख दोगे? 2 को। तो भैया फॉर्मूला क्या चमका? माइनस का जी इंटू 20 अपॉन दूरी कितनी? 5 माइनस का जी इंटू 10 अपॉन 2। यार नहीं आई। तो V इक्वल टू माइनस का जी कॉमन, 5 4 जा 20, 2 5 जा 10, 4G और माइनस का कितना? 9G। तो V इक्वल टू माइनस का 9, G की वैल्यू बताओ। हाँ -11। तो V इक्वल टू कितना आ गया? 9 7 जा 63, 6 9 6 जा 54 और 3 57, 5 9 6 जा 54 और 5 59। 2 के बाद पॉइंट, माइनस में 10 की पावर -11। बताओ इसकी यूनिट क्या? बताओ ग्रेविटेशन पोटेंशियल की यूनिट क्या? केजी पर मीटर स्क्वायर। केजी पर मीटर। और बताओ? अरे यूनिट बताओ, सदमे में चलेगा सब। हमसे बात मत करना, आज पर बता दे रहा हूँ 10 तारीख। देखो इधर, यूनिट भूल जाते हैं यार, तुम क्या पढ़ रहे हो? देखना V का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम अपॉन आर। छोड़ो, हमें क्या चाहिए? V चाहिए। V इक्वल टू जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू हो गई? जी। एम क्या? मास। क्या? किलोग्राम। आर क्या? मीटर। मीटर से मीटर मरा, 1 किलोग्राम से किलोग्राम मरा, बचा क्या? न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। आंसर नहीं आई तो आंसर लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे? न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। न्यूटन मीटर पर किलोग्राम। हो गया। और न्यूटन मीटर पर किलोग्राम को दूसरा क्या लिख सकते हो? जूल पर किलोग्राम। मामला क्लियर? जूल पर किलोग्राम। सही है? पक्का? ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 9 7 जा 63, ओ 6 है ना, बचा 6, 9 6 जा 54 और 6 60, 60 का 6 6, 9 6 जा 54 और 60। बढ़िया, 60.03। सही है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट।
टू बॉडीज ऑफ मासेस, टू बॉडीज ऑफ मासेस, क्वेश्चन लिखना बेटा जल्दी से, क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा। टू बॉडीज ऑफ मासेस 100 किलोग्राम, सॉरी वो लिखो 225 किलोग्राम, 225 किलोग्राम एंड 36 किलोग्राम। टू बॉडीज ऑफ मासेस 225 किलोग्राम एंड 36 किलोग्राम। Placed at 10 meter apart, placed at 10 meter apart, where will be the gravitational force be zero? Where will the gravitational force be zero? Where will the gravitational force be zero in between them? In between them. तो मैं कसम है तुम्हारी क्लास की, जिस क्लास में हो, इस क्वेश्चन को सीखो। ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 10 मीटर। पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच में कहां जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा? कहां जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा? कहां जाकर? करना क्या होता है ऐसे में कि किसी भी पॉइंट को ले लो, चलो ये पॉइंट पी पर जाकर फोर्स जीरो हो जाएगा, तो हम क्या करें, इस पी पॉइंट पर एक छोटा सा मास एम रख दें अपनी तरफ से। क्या रख दें? सबका ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर, सीरियस होकर सीखेंगे प्लीज, पढ़ाई लिखाई से मजाक नहीं, तो मजाक बन जाएगी तुम्हारी किसी दिन। 225 किलोग्राम 36 किलोग्राम की बॉडी है, इनके बीच की दूरी कितनी? 10 मीटर। कहां जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा? मान लो पी पॉइंट पर जाकर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगा, मान लो। तो जिस पॉइंट पर तुमको ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो निकालना होता है, वहां पे क्या रखते हैं? एक मास रख दिया, दिमाग से चलाओ। मान लो यहां से इसकी दूरी है x, तो बाकी बताओ कितना बचा? 10 माइनस एक्स। अब मुझे समझाओ थोड़ा। ये 225 किलोग्राम वाली बॉडी इस m मास वाली बॉडी को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट। कितने फोर्स से? F1। 36 किलोग्राम वाली बॉडी भी अपनी तरफ इसको क्या करना चाहेगी? अट्रैक्ट। कितने फोर्स से? F2। टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब है कि F1 और F2 आपस में क्या होंगे? बोलो मिलान सा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि पूरा F1 F2 को खत्म कर देगा। अगर थोड़े भी छोटे बड़े होंगे तो क्या जीरो होगा? तो सीधे सीधे लिखना होता है हम लोगों को F1 इक्वल टू F2। फोर्स का फॉर्मूला क्या सिखाया था? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G बेटा आज m1 कौन है? 225 इंटू आज m2 कौन है? नहीं यार, इनकी बीच की बातें हो रही है ना, F1 निकाल रहे हो ना, F1 किसके बीच का निकाल रहे हो तुम? 225 और m नहीं आई, अपॉन दूरी कितनी? एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच की बातें हो रही हैं। G m1 कितना? 36, m2 कितना? m अपॉन डिस्टेंस कितनी? 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना सीखे तो आगे बढ़ने की अनुमति है। ओके, G से G मरा, M से M मरा, कितना आया? 225 अपॉन एक्स स्क्वायर, 36 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली कि रूट निकल जाए। टेकिंग रूट 225 का रूट क्या होता है? 15।
एक्स स्क्वायर का क्या होगा x, 36 का रूट कितना होता है 6, 10 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना 10 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 15 दाम 150 माइनस 15x इक्वल टू 6x, 15 और 6 कितना 21x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 150 अपॉन 21, x इक्वल टू 50 अपॉन 7, x इक्वल टू 7.1 मीटर आंसर, 7.1 मीटर आंसर। क्या तुमको क्वेश्चन समझ में आया? झूठ मत बोलना यार प्लीज। कर दोगे अगला क्वेश्चन? आज एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा और वो क्वेश्चन जिसने कर दिया, चॉकलेट है हमारे पास, ऑनलाइन वालों तुम भी करो किसी दिन, डेयरी मिल्क सिल्क है बढ़िया वाली, क्योंकि हम चॉकलेट खाते नहीं है इसलिए हम बांट देते हैं। ऑनलाइन तुम भी देख लो, जो क्वेश्चन कर देगा बेटा ऑनलाइन तुम्हें भी ये सिल्क मिलेगी। लो कैमरे के सामने देख लो, सिल्क कौन सी नाम पढ़ो, पता नहीं, हेजलनट। चलो अगला क्वेश्चन जरा करके दिखाओ, ये वाला नहीं, इस पे तो कुछ नहीं दूंगा। सिल्क के लिए थोड़ा कॉटन वाला क्वेश्चन होना चाहिए। करो लो, एक बॉडी है जिसका मास है, लिखो बॉडी, दैट क्वेश्चन लिखो। एक बॉडी जिसका मास है 289 kg, दूसरी बॉडी है जिसका मास है 121 kg, इनके बीच की दूरी है 25 मीटर। कहां पे जाके फोर्स जीरो हो जाएगा? डू इट फास्ट। नहीं सुना? 289 किलोग्राम की बॉडी है, 121 किलोग्राम की बॉडी है, कहां जाकर इनके बीच में फोर्स जीरो हो जाएगा? बीच की दूरी है 25 मीटर। स्टार्ट। देखिए कौन आंसर बताता है, ऑनलाइन वाले कि तुम? सब सामने लिखा है, पढ़ लो। पॉइंटर में निकालो। मोबाइल को यूज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा मोबाइल यूज नहीं करेगा, खत्म हो जाओगे तुम लोग, रेडिएटिव एलिमेंट हो जाओगे कुछ दिनों बाद। जैसे मैंने पॉइंटर में आंसर चाहिए, मैंने भी पॉइंटर में निकाला था। कोई बच्चा मोबाइल यूज नहीं करेगा, पाप लगेगा बेटा, डोंट स्टोर पाप। 15.1। चलो एक बच्चे का आंसर आया 15.1 मीटर। ये आ रहा है, ओके। अच्छा जी, चलो दो बच्चों का अगर उधर उधर, अनु का भी यही आंसर आया, भवनीत का भी यही आंसर आया, दो लोगों का आंसर सेम मिला। यही आ गया अंतरा 15.1, भाई अंतरा का भी यही आया 15.1। ए बॉयज, व्हाट आर यू डूइंग? 15.1। बेटा मजाक सेट कर, पढ़ते समय मजाक नहीं, बता दे रहा हूँ मैं, तोड़ दूंगा रख के अब तशरीफ तुम्हारी। हाँ चलो क्या सिखाया मैंने? F1 इक्वल टू F2, बीच में क्या रख लो? मास m, एक तरफ से x तो दूसरी तरफ से स्पर्शिका कितना 25 माइनस x। नहीं आई? पक्का? तो g की वैल्यू क्या रखूं? m1 m2, थोड़ा दैट सीखो। m1 m2 289 इंटू m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना x स्क्वायर, g m1 m2 क्या बेटा 121 m अपॉन कितना 25 माइनस x का होल स्क्वायर, m से m मरा, g से g मरा, 289 का रूट 17 अपॉन x। नहीं ये नहीं आई ना? एक स्टेप आगे सोच लो थोड़ा सा। 289 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या
121 अपॉन 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 289 का रूट बताओ। 17। एक्स स्क्वायर का रूट 121 का 11 कितना 25 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 25 दाम 250 25 सत्ते 175 425 माइनस 17x इक्वल टू कितना 11x 11 17 28 28x इक्वल टू 425। क्योंकि मैं टीचर हूं मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा। Who will stop me? 425 divided by 38। देखो कितना फास्ट कैलकुलेशन है हमारी। कितना आया 15.1 मीटर। आंसर नहीं आई क्या? बड़ा भाग में थोड़ा दिमाग लगाऊंगा मैं। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है two bodies of masses m1 and m2। सिल्क क्वेश्चन है बेटा, इस सिल्क। पिछले वाले में तो मैं नायलून भी नहीं देता। सिल्क की बात खत्म। Two bodies of masses m1 and m2 are placed at distance r apart जिसने कसम से क्वेश्चन कर दिया ना, मतलब यार देवता साक्षात देवता देवी, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देवी देवता मिक्स, मतलब अलग अलग। एक मिनट गलती हो गई अलग अलग देवता अलग देवी अलग, मिलाना नहीं है, वो शिखंडी हो जाएगा। Two bodies of masses m1 and m2 sorry are placed at distance r apart, full stop, show that SHOW that at the position where the gravitational field is zero, comma, the gravitational potential is ये V इक्वल टू माइनस G अपॉन R ब्रैकेट m1 प्लस m2 प्लस 2 रूट m1 m2। पका केला खाया नहीं जा रहा है, कटहल की सब्जी रख दी सामने, बचेगा ये? करो कसम से, जिसने कर दिया ना उसके घर आ जाएंगे हम गिफ्ट देने उसको घर, और गेट पे गिफ्ट देके वापस लौट जाएंगे, घर में नहीं घुसेंगे। घर में घुसे कहीं सच बोल दिया कुछ हमने, है ना, पाप लगेगा हमको। गेट से गिफ्ट देके लौट जाएंगे, वहीं से घर वाले बुलाते बुलाते परेशान हो जाएंगे, घुसूंगा नहीं घर में। करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि मन नहीं है। देखें कौन बच्चा करता है। अनु, देवांश, कुशप्रीत, मान्या, स्पर्शिका।
थोड़ी देर बेटा खाली मुंह बैठना है, ठीक है? डेयरी मिल्क सिल्क हेजलनट, जाने कौन सा नट होता है बेटा। इसको बेटा हिंदी में कहते हैं कंजड़ता। बेटा तुम मोबाइल से तुम आंसर भी तुम गूगल में देख के निकाल लो बेटा। तुम्हारी जिस दिन शादी होगी लड़की भी हम गूगल पे शादी करा देंगे तुम्हारी। वर्चुअल शादी। टाइम ज्यादा नहीं दूंगा तुम लोगों को, टाइम बस 1 मिनट और दूंगा मैं सोचने के लिए, क्योंकि ज्यादा सोचोगे तो ठीक नहीं, उतना दिमाग के लिए तुम्हारे नुकसान दे जाए कहीं। किया कुछ? खोपड़ी खर्च करो, खोपड़ी खर्च करो, इसको दूर रख के खोपड़ी खर्च करो, दिमाग लगाओ। जितना देर उसके साथ रहोगे उतना दिमाग कमजोर होता जाएगा। मोबाइल क्या हुआ? पूरा बोलो ना मोबाइल के आधा अधूरा बोलने में जो मजा है भाई, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, सब हाथ पर फैला के खड़े हो खाली। देवांश सो गया, ये ससुरा सो गया होगा। जगह जगह है, चलो। खुशप्रीत, मान्या, स्पर्शिका, अनु, बोलो भाई कुछ यार, चारों पांचों। टाइम खत्म। उसके आगे कुछ नहीं हो रहा है, वैक्यूम। कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है। कुछ तो है, हाँ किया तो है कुछ बेटा। कह रहे हैं हाई लेवल ऑफ अटेंशन प्लीज। दो मासेस हैं m1 और m2, दोनों के बीच की दूरी r है। कितनी है? r। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के बीच में, ये क्या है, इन दोनों के बीच में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, जहां पर इन दोनों मासेस के बीच में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, वहां पर पोटेंशियल ये है। सेंटेंसेस पे ध्यान दो। इंग्लिश मीडियम में बच्चे तुम पढ़ते हो, इंग्लिश ही नहीं आती। देखिए जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स 0 है, वहां पर पोटेंशियल इतना है। तो भी हम सबसे पहले ही तो ये पता करें कि ससुरा ये फोर्स 0 है कहां। x ले लो, ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? r - x। नहीं आई क्या? चलो हम तुम्हें सिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम थोड़ा सुंदर सा बना दे जहां पे घिचपिच ना हो। शुरू करते हैं। चॉकलेट क्वेश्चन था, किसी ने नहीं किया, चलो हमें कोई दुख नहीं है, वैसे चॉकलेट हम ही खाएंगे। बेकार बच्चे हमारे, चॉकलेट नहीं खा सकते, सब कितना दुख। देखो ए बी, सुनना है, इनके बीच में मान लो इस पॉइंट पी पर फोर्स 0 है। पॉइंट पी पर क्या है?
जिस पॉइंट पर फोर्स 0 होता है वहां पर हम अपनी तरफ से क्या रखते हैं? कौन सा वाला? हमने यहाँ पे m मास रखा, इसकी दूरी इधर से कितनी ले ली? x। यहां से दूरी कितनी ले ली बेटा? r माइनस एक्स। इसका मतलब है P पॉइंट पर इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? F1। इधर की तरफ कितना लगेगा? F2। F1 और F2 आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। शुरू करते हैं कहानी। तो F1 इक्वल टू F2 G M1 M अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू G, इन दोनों को लिया, M2 M अपॉन R माइनस एक्स होल स्क्वायर। MG से MG मरा, M1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू M2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं आई। टेकिंग रूट, यहाँ कितना हो जाएगा? अंडर रूट M1 अपॉन एक्स इक्वल टू अंडर रूट R माइनस एक्स। कितनी बार समझ में आ गई? क्रॉस मल्टीप्लाई R माइनस एक्स रूट M1 इक्वल टू कितना? x रूट M2। मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, R रूट M1 माइनस एक्स रूट M1 इक्वल टू x रूट M2। x एक साथ ले आओ, R रूट M1 तो x रूट। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं बेटा, यहां तक कर लिया था। चलो एक बच्चे ने यहां तक कर लिया था, यहां तक हो गया था। बहुत बढ़िया है यार। तो यहां तक करने के लिए ये क्या है बेटा? चॉकलेट। सिर्फ दिखाऊंगा, दूंगा नहीं। यहां तक के लिए तो यही होगा। सॉरी फॉर दैट, माफी चाहूंगा। तो डांट क्यों रही है मेरे को? हम कर रहे हैं। वो कह रही है जब जी कैंसिल हो गया तो आगे हो नहीं रहा, उसमें हम क्या करें? हाँ, कोई सॉरी बेटा। तो R रूट कितना? M1 इक्वल टू कितना कॉमन निकल रहा है? बोलो ना। x क्या है बेटा? अंडर रूट M1 प्लस अंडर रूट कितना? M2। x निकाल लो। x इक्वल टू कितना बेटा? R रूट M1 अपॉन रूट M1 प्लस रूट M2। ध्यान बोर्ड पर ही रहे। x आ गया, 1 अपॉन एक्स निकाल लो। 1 अपॉन एक्स कितना होगा? पलट दो, रूट M1 प्लस रूट M2 अपॉन R रूट M1। छोड़ दो इसको यहीं। कितना समझ में आया? पक्का? तो हमने यहां से 1 अपॉन एक्स निकाल लिया। अब एक बात बताओ, हमें किसकी जरूरत है निकालने की? एक और डिस्टेंस, R माइनस एक्स। चलो भैया R माइनस एक्स भी निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? R माइनस एक्स कितना है? R रूट M1 अपॉन कितना? रूट M1 प्लस रूट M2। तो R माइनस एक्स इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, R रूट M1 प्लस R रूट M2 माइनस R रूट M1 अपॉन रूट M1 प्लस रूट M2। हमें R माइनस एक्स नहीं, 1 अपॉन R माइनस एक्स चाहिए। मान लो क्या चाहिए बेटा? 1 अपॉन R माइनस एक्स। इससे तो ये कट गया, पलट दो, क्या आएगा? रूट M1 प्लस रूट M2 अपॉन कितना? R रूट M2। क्या यहां तक तुम लोगों को बात समझ में आई? हाँ या ना? जितने सामने बैठे हो पहले तुम बताओ, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का बेटा? अब तुम ऑनलाइन वाले बताओ, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बहुत सुंदर। चलो हम यहां से बता देते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? बस हाँ या ना?
अब हमने ये तो x की वैल्यू थी, एक तरफ से जो x की वैल्यू थी वो निकाली, उसका उल्टा कर दिया। दूसरी तरफ से वैल्यू क्या थी? r माइनस एक्स। r माइनस एक्स निकालने के लिए करें क्या? r तो r है, x की वैल्यू ये वाली x की वैल्यू x यहां रख दो, तो कितना आया? r माइनस ये पूरा हिस्सा क्या है बेटा? x, r माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना? तो r माइनस एक्स इक्वल टू r माइनस, ये रूट ले रहे हैं, एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया तो कितना है? रूट m1 प्लस m2, इसी से मल्टीप्लाई हो गई ऊपर, r रूट m1 प्लस r रूट m2 माइनस ये वाला r रूट m1, m1 से m1 कट गया, इसको पलट दिया तो r माइनस एक्स की जगह लिख दिया 1 अपॉन r माइनस एक्स, नीचे वाली चीज चली गई ऊपर, ऊपर वाली आ गई नीचे। इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि अब तो आ ही गया होगा समझ में। आया कि नहीं आया बेटा बताओ, ऑनलाइन किसको प्रॉब्लम थी? आ गया बेटा, आ गया? अरे जिसको प्रॉब्लम थी वो क्लास ही में नहीं है। चलो देखो अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जानते हो क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि जहां पर पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड 0 था वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, जो प्रूव करना था। अब मैं लिखने वाला हूं क्वेश्चन का मेन पार्ट, पोटेंशियल एट P। ए वाली बॉडी की वजह से भी पोटेंशियल होगा और बी वाली की वजह से भी पोटेंशियल होगा, हाँ या ना? तो टोटल पोटेंशियल लिखूंगा बेटा कितना, मैं VA प्लस BB। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या सिखाया था? माइनस GME अपॉन RE, माइनस GME अपॉन RE। तो माइनस GME की जगह कौन? M1 अपॉन RE मतलब दूरी, कितनी दूरी? x माइनस G, दूसरा वाला मास कितना? M2 अपॉन दूरी कितनी? R माइनस एक्स। यस और नो? तो देखो क्या कॉमन? माइनस का G कॉमन, क्या कॉमन? ब्रैकेट M1 अपॉन x प्लस का M2 अपॉन R माइनस एक्स। तो V इक्वल टू माइनस का G कॉमन M1। अब मुझे एक बात बताओ, M1 अपॉन एक्स है मतलब 1 अपॉन एक्स है, थोड़ा ना ख्वाबों से बाहर आओ। M1 अपॉन एक्स है तो मतलब 1 अपॉन एक्स है, और हम लोगों ने 1 अपॉन एक्स पहले से निकाल रखा है। कितना है 1 अपॉन एक्स? रूट M1 प्लस रूट M2 अपॉन कितना? R रूट M1, हाँ या ना? प्लस M2, और ये कितना है? 1 अपॉन R माइनस एक्स, और 1 अपॉन R माइनस एक्स कितना लिखा है? रूट M1 प्लस रूट M2 अपॉन R रूट M2, हाँ या ना? तो V इक्वल टू माइनस का G, ध्यान देना यहां भी R है और यहां भी R है, R कॉमन निकाल लें, R बिल्कुल बाहर। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर M1 है नीचे रूट का M1 है, जब रूट M1 से सिर्फ M1 को काटोगे तो ऊपर क्या आएगा? बोलो हरगुन, जब रूट M1 से ऊपर वाले M1 को काटोगे तो ऊपर क्या आएगा? पता है ये बात सबको, ऊपर रूट M1 आएगा। तो इससे मैंने इसको काटा तो ऊपर आया रूट M1, ब्रैकेट में कौन है? रूट M1 प्लस रूट M2 प्लस रूट M2 से M2 को काटोगे तो ऊपर क्या आएगा? रूट M2, ब्रैकेट में क्या है? रूट M1 प्लस रूट M2, हाँ या ना? तो V इक्वल टू माइनस का कितना? G अपॉन R,
रूट m1 की मल्टीप्लाई कितना m1, रूट m1 और रूट m2 की मल्टीप्लाई कितना रूट m1 m2, रूट m2 और रूट m1 की मल्टीप्लाई कितना रूट m1 m2, रूट m2 और रूट m2 की मल्टीप्लाई कितना m2। नहीं आई क्या? इसलिए v इक्वल टू माइनस g अपॉन आर m1 प्लस m2 प्लस ये दोनों सेम है तो कितना लग जाओगे 2 रूट m1 m2। यही हम लोगों को प्रूव करना था। माइनस का g अपॉन आर ब्रैकेट m1 प्लस m2 ब्रैकेट 2 रूट m1 m2। तो जहां पर ग्रेविटेशन फोर्स 0 था वहां पोटेंशियल इतना है। ये अपने आप में एक रिजल्ट भी है। इस रिजल्ट को भी तुम डायरेक्ट याद कर सकते हो कि दो मासेस के बीच में जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है वहां पोटेंशियल इतना होता है। नई बात समझ में आई कि नहीं आई? जहां पे फोर्स 0 होता है वहां पे पोटेंशियल इतना होता है। सारे बच्चों के समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया, 1,00,000%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ गए? चलो क्वेश्चन लिखो। Three masses m, 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 m and m all are equal, same mass, placed at m, तीनों बार सेम, placed at vertices of an equilateral triangle, vertices of an equilateral triangle, vertices of an equilateral triangle. Find the total force, find the total force at the, find the total force at the centroid of the triangle, find the total force at the centroid of the triangle. Find the total force at the centroid of the triangle। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, इस साल के बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लास 12। बस वो मास की जगह चार्ज होते हैं 12th में आकर। पूरी क्लास 11th मैकेनिक्स है, पूरी क्लास 12th इलेक्ट्रिसिटी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, वहां मास की जगह चार्ज आए थे, ट्राइंगल सेम था, सेंट्रोइड सेम था, फोर्स निकालना था। आंसर होता है इसका 0। मन में रख लो हमेशा के लिए, अगर मास से सेम हो, ट्राइंगल बना दूं जरा मैं, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों कोनों पर मास सेम है। तीनों कोनों पर मास कैसा है? सेम। सेंट्रॉइड यहां होगा, सेंट्रॉइड को लिख दिया मैंने G। क्या लिख दिया? G। यहां पर टोटल फोर्स, जहां पर भी फोर्स निकालना होता है वहां पर हम अपने तरफ से क्या लगते हैं? मास। इस m और इस m के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, मान लो कितना? F1 अट्रैक्शन। इस m और इस वाले m के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, कितना? F2 अट्रैक्शन। इस m और इस वाले m के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा, कितना? F3 अट्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ट्राइंगल कैसा लिया था हमने? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने कितने होते हैं? 15 16, वही तो कहूं, 60 60 60। अगर बेटा ये पूरा एंगल 60 है तो आधा कितना? ये आधा कितना? ये वाला आधा कितना? ये आधा कितना?
अब बोलेंगे नहीं, अब ये 30, ये भी कितना 30, तो बताओ ये कितना, बोलो 30 30 60, अब पूरा होता है कितना 180, तो कितना बचा 120, ये भी कितना, ये भी कितना 120। तो मुझे एक बात देखने को मिल गई, जो तीनों फोर्स हैं, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, इन सबके बीच का एंगल कितना मिल रहा है 120। फिर एक साइक्लिक सिचुएशन है, लामी कौन सी सिचुएशन है, साइक्लिक। और जब भी तुम्हें ऐसा जीवन में देखने को मिल जाए, जब भी बूढ़े होने तक अगर ऐसा कभी देखने को मिल जाए, तो ऐसा लिख देते हैं F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, सारे वेक्टर का सम 0 होता है, रिजल्ट है, नहीं है क्या। F1 F2 F3 के बीच का अगर एंगल 120 हमेशा देखने को मिल जाए, कभी भी, तो उसका सम कितना होगा 0। लेकिन ये कब होगा, जब सारे मास कैसे हो, इक्वल। अगर मैं यहाँ पे 2m लिख देता, मामला खराब, तो 0 नहीं होगा, चेंज होते ही नहीं होगा, इक्वल होना चाहिए। यस और नो बेटा, बहुत बढ़िया, छापो, छाप लिया, अच्छा वेरी गुड, सही है। सीखा कुछ आज, मिलते हैं कल, करा दूंगा वो भी, उसकी रिक्वायरमेंट है नहीं वैसे तो।